पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए अब आगे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी एक बार देख लेते हैं। आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सिप्ला की बात करते हैं। याद रखिए सिप्ला के नतीजे वेंसडे को आए थे और उसी के चलते कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। मक्वेरी की सबसे पहले रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस दिया है 1235 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि थर्ड क्वार्टर के नतीजे अनुमान से कमजोर देखने को मिले, लेकिन मैनेजमेंट ने FY23 की अपनी मार्जिन गाइडेंस जो उन्होंने 21 से 22% के रेंज में दी थी वो अभी भी मेंटेन करी है। उन्होंने FY23, 24 और 25 के अपने EPS एस्टिमेट्स कम कर दिए हैं। थर्ड क्वार्टर के नतीजे कमजोर लगे और उसी के चलते EPS एस्टिमेट्स में कट देखने को मिला। इसके बाद सिटी की भी एक रिपोर्ट आई है डॉक्टर रेड्डीज पर, जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 5170 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे काफ़ी अच्छे थे। रशिया, CIS और PSAI सेगमेंट में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिला इस क्वार्टर में और उसी के चलते उन्होंने खरीदारी की राय रखी है। 5170 रुपीज़ प्रति शेयर की टारगेट दिया है। टाटा मोटर्स के भी नतीजे आए थे वेंसडे को मार्केट आवर्स के बाद। उसी के चलते सबसे पहले जेफरीज की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय रखी है। 565 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उन्होंने कहा कि थर्ड क्वार्टर के नतीजे काफ़ी अच्छे थे। टर्न अराउंड देखने को मिला टाटा मोटर्स के नतीजे में इस तिमाही। थर्ड क्वार्टर के एबिटा में 56% का ग्रोथ देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी नजर आई इस क्वार्टर में और उसी के चलते उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 565 रुपीज़ प्रति शेयर का टाटा मोटर्स पर टारगेट दिया है जेफरीज ने। लास्टली बजाज ऑटो के भी नतीजे आए थे और उसी के चलते जेफरीज ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 4300 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। ऑल टाइम हाई एबिटा रिपोर्ट किया कंपनी ने इस क्वार्टर में। डिमांड वीक थी, उसके बावजूद एबिटा में अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिली इस क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर के वॉल्यूम्स में डिक्लाइन देखने को मिला, करीब 17% का डिक्लाइन देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन एबिटा पर व्हीकल में जंप अप देखने को मिला। याद रखें रॉ मटेरियल प्राइसेस डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर थे और उसी के चलते एबिटा पर टन में एक इंक्रीज देखने को मिला सिक्वेंशियल बेसिस पर। एक्सपोर्ट्स में मैक्रो प्रेशर्स थे इस क्वार्टर में बजाज ऑटो के, लेकिन बजाज ऑटो का मानना है कि एक्सपोर्ट प्रेशर ईज होता हुआ नजर आएगा मिड 2023 तक। अभी के लिए जेफरीज ने खरीदारी की राय रखी है बजाज ऑटो पर और 4300 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो बजाज ऑटो पर रिपोर्ट आई है, सिप्ला, टाटा मोटर्स जैसे कंपनियां आज फोकस में रहेंगी ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स के चलते। चलिए कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन एक्सपेक्टेड है कि करके आप कोई भी बता देते हैं। और IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। अनुज, गुड मॉर्निंग। बताइए सोने चांदी में सबसे पहले राय दीजिए, वहां पर क्या करना चाहिए? पूजा जी गुड मॉर्निंग। कल हमने एक रेंज वन मोमेंटम गोल्ड में आता हुआ देखा, हालांकि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी बट क्लोजिंग में हमने एक रिकवरी गोल्ड में आती हुई देखी। हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। डॉलर इंडेक्स में वीकनेस है, उसका एक सपोर्ट रहेगा, तो गोल्ड में इंट्राडे के लिए खरीदारी कर सकते हैं। करीबन अगर हम देखें तो 56,800 में स्टॉप लॉस लगाए 56,550 का, टारगेट करीबन 57,300 तक हो सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगेन गोल्ड का इंटरनेशनल भाव करीबन 1945 से लेकर 1950 डॉलर तक आ सकता है। वहीं सिल्वर के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, करीबन 68,400 में स्टॉप लॉस 67,800 का लगाएं, टारगेट 69,500 तक देखने को मिल सकता है। तो ये राय सोने चांदी में आपको दे दी गई है और ये टारगेट भी आपको सुझाए गए हैं। इसके अलावा अनुज ये भी सजेस्ट करिए कि क्रूड पर क्या करें, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आगे तेजी कंटिन्यू रहेगी या फिर ऊपरी स्तरों से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है? देखिए क्रूड अगर देखें तो $90 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी गिरावट आते हुए देखी है, तो यहाँ पर सेल ऑन राइज का मार्केट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन्वेंट्री भी बढ़ी हुई है, स्टॉक्स भी बढ़े हुए हैं, तो हमें लगता है कि क्रूड में बिकवाली करके चलें। करीबन 6,600 में स्टॉप लॉस 6,770 पे लगाएं, टारगेट 6,400 तक आ सकता है। और अगर प्राइस 6,400 के आसपास आए तो वहां पर बाय भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो एक रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा। इंटरनेशनली अगर प्राइस को देखें तो नीचे में करीबन $85 और ऊपर में करीबन $89 ये रेंज रहेगी, जहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच ट्रेड ले सकते हैं। मगर फिलहाल करंट मुझे लगता है कि अगर प्राइस बाउंस लेते हैं 6,600 के आसपास तक एनसीएक्स में, तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं।
ठीक है, तो ये राय आपको कच्चे तेल में दे दी गई है। अनुज, इसके अलावा बेस मेटल्स में मौके कहाँ देख रहे हैं आप? और देखिए बेस मेटल में हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देखा है। हमने देखा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक रेंज वन मोमेंटम था, बट पॉजिटिव बायस था। तो आज भी पॉजिटिव ट्रेड के साथ ले सकते हैं। तो कॉपर में खरीदारी का ट्रेड रहेगा 780 में, 774 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 790 तक हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बेस मेटल में कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ठीक है अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो कॉपर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं 790 के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा सोने चांदी और कच्चे तेल में भी आपको राय दे दी है। कच्चे तेल में बिकवाली करने की राय, सोने चांदी में इन स्तरों पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए अब आगे